LAC से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। कल यानी कि 13 सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए हैं, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। कि दुनिया ये सोच रही है कि अजीत डोवाल मैसेज लेकर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी साहब का कि जी वहां पर जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन को पहुंचा रहे हैं मैसेज कि यूक्रेन और रशिया के बीच कोई ना कोई जो है ना वो हो जाएगा। लेकिन कोई ये सोच नहीं सकता था कि उससे पहले वहां पर मीटिंग्स होंगी इंडिया और चाइना के काउंटर पार्ट्स में, और बड़ा एक वाकया ये होगा कि पता ही चलेगा कि ये तो ट्रूप्स उन्होंने वापस बुला ली। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते की, और नरेंद्र मोदी ने जैसे ही टेक ऑफ किया इन हिज थर्ड टर्म, ही गॉट दिस थिंग, ही इज नॉट लीविंग। इस स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पे। और फिर इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक रिलेशनशिप बड़ा अहम है। अब आप मैं देखिएगा पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया चाइना की डायरेक्ट होगा बिजनेस, थोड़ा टेक ऑफ करेगा, दोनों मुल्कों का टेक ऑफ करेगा। ऑलरेडी इंडिया चाइना से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तलाश कर रही है और एक्सपोर्ट शुरू हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने देखा कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही चाइना की PLA जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उनकी आर्मी, उसने 4 पोस्ट से जहां पर इंडिया के साथ उनका एंगेजमेंट चल रहा था उससे पीछे हट गए और डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस जो है वो और आगे बढ़ाया उन्होंने। दोस्तों, जो अमेरिका है वो सोच रहा था कि इंडिया हमारे पक्ष में इसलिए रहेगा क्योंकि उसको चाइना से खतरा है और इसी का हम यूज करके इंडिया को अपने पास रखेंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अपनी कूटनीतिक समझ को लगाते हुए अजीत डोवाल जब रशिया गए, वहाँ पर सबकी नज़र थी कि वो शायद रशिया और यूक्रेन की पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, साइड लाइन पर उनकी मीटिंग होती है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से, और वहाँ से डिसाइड होता है कि चाइना अगले दिन अनाउंस कर देता है कि हम अपने 4 पोस्ट से सैनिक वापस ले रहे हैं। तो ये कूटनीतिक जो रणनीति है देख करके अमेरिका भी हिल गया, उनको समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर रिएक्शन दे रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। सिंपल वर्ड्स, दिस इज चाइनीज मेल्टडाउन। चाइना ने भारत की डिप्लोमेसी के सामने घुटने टेक दिए हैं। अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चाइना ने अपने ट्रूप्स पुल आउट कर लिए हैं, उसने डिसएंगेजमेंट की है, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बॉर्डर पॉइंट्स पर। लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर एक तरफ और दूसरी तरफ अजीत डोवाल, इन दोनों की एंगेजमेंट्स चल रही थी चाइना के काउंटर पार्ट्स के साथ, और उन एंगेजमेंट्स के रिजल्ट के तौर पर हमें ये डिसएंगेजमेंट नजर आ रही है ट्रूप्स की, चाइनीज ट्रूप्स की ऑन इंडियन बॉर्डर्स। इसकी वजह यह है कि चाइना ने वो तमाम तरीके इस्तेमाल कर लिए इंडिया को डराने के जो वो कर सकता था। लेकिन फिर चाइना को पता ही चला कि अब इंडिया की इकोनॉमी को वो इस तरीके से डरा कर धमका कर पीछे नहीं ले जा सकता। चाइना को ये भी पता चल गया कि अगर उसने ये डिसएंगेजमेंट ना की तो इंडिया और भी ऐसे स्टेप्स उठाता रहेगा जैसे कि उसने अभी उठाए। उसने फ्लाइट्स नहीं खोली, कई एक ऐसी वहां पर जगह जिनके नाम चेंज कर दिए गए। जो चाइना स्टेप उठाता था उसके जवाब में इंडिया वही स्टेप उठाता था। चाइना को यह भी पता चल गया कि उसको अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड इंडिया के साथ जारी रखनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी ऐप्स से लेकर और तमाम ऐसी जो वहां पर चल रहा है इंडिया में उसका बिजनेस, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। चाइना ये भी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस इंडिया के साथ खराब हो। उसकी जो कोशिशें थी, गलवान क्लैश और जो भी सिलसिला चलता रहा चाइना और इंडिया के बीच, लद्दाख और जो वो सब, चाइना कोशिशें कर रहा था कि उसके सामने जो इस वक्त एक बड़ी ताकत आ रही है उस ताकत को वो हरा दे, डरा कर, धमका कर, इस तरह की चीजें करके। और ये चाइना का एक वतीरा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उसने किया हो। और चीन को ये भी पता है कि अगर सिर्फ ये जो एंगेजमेंट थी बॉर्डर्स पर या जो कुछ उसने किया था, अग्रेशन जो भी था, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, जंग होगी, तो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि चीन का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। जंग भी उसने फुल फ्लैज कोई जंग भी नहीं करनी थी, लेकिन चीन की जो कोशिशें थी वो ये थी कि ये सब
एक्टिविटीज करके वो इंडिया को जो है वो उस पॉइंट पर ले जाए जहां पे इंडिया कहे कि चलो ठीक है, देखो तुम इस तरह ना करो, चलो हम तुम्हें जो है वो क्या चाहिए बताओ, वो थोड़ा सा जरा डरा धमका करे। वो चाइना नहीं कर पाया। ये चाइना ने घुटने टेके हैं इंडिया की डिप्लोमेसी के सामने। फौज के सामने घुटने टेकना इतना मुश्किल नहीं होता जितना डिप्लोमेसी अपने सामने किसी मुल्क को, अपने से बड़ी इकोनॉमी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। वो डिप्लोमेसी ज्यादा बड़ी होती है जंग की निस्बत। ये भारत की डिप्लोमेसी है कि दुनिया ये सोच रही है कि अजीत डोवाल मैसेज लेकर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी साहब का कि जी वहां पर जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन को पहुंचा रहे हैं मैसेज। सब ये सोच रहे हैं, सब ये बात कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच कोई ना कोई जो है ना वो हो जाएगा। लेकिन कोई ये सोच नहीं सकता था कि उससे पहले वहां पर मीटिंग्स होंगी इंडिया और चाइना के काउंटर पार्ट्स में, और बड़ा एक वाकया ये होगा कि पता ही चलेगा कि ये तो ट्रूप्स उन्होंने वापस बुला ली। तो कई एक ऐसे वाकयात दुनिया में हिस्ट्री भरी पड़ी है कि बड़े बड़े वाकयात जब होते हैं तो उनसे ऊपर जो है कुछ और दिखाया जा रहा होता है, लेकिन फिर अंदर खाने कुछ और हो जाता है, वो बाद में पता चलता है। तो क्या इसके अंदर प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कोई किरदार अदा किया, ये भी अब सोचने वाली बात है। LAC से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है, और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है। चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो आज वो इंडिया से पीस क्यों चाहता है? इतने सालों से 20 सालों से तो लड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो चाइना बड़ी समझदार कौम है, ऐसे तो नहीं करती। बिल्कुल यही आपके सवाल में इसका जवाब है कि चाइना इतनी समझदार कौम है, उसे पता है कि अगर हम इसी तरह लगे रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। इंडिया भी देखें आप, इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, हाँ, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सारी वहाँ पे अपने जो वर्क स्टेशन हैं वहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो इंडिया को भी ये स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। लगता है कि इंडिया चाइना पर ट्रस्ट करके वो भी अपनी फौजें हटाएगा? मेरे ख्याल से हटा लेगा। इंडिया जो है ना वो अक्लमंद है, हाँ। ठीक है। पाकिस्तान की तरह वो बिल्कुल जो है ना वो हर वक्त वो कहते हैं ना दिल से नहीं सोचते रहते, उनके पास दिमाग है, वो दिमाग कैलकुलेशन सब नहीं करते हैं। अच्छा। वो सारी चीज़ अपनी देख रहे हैं। तो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं, और बैकग्राउंड होता है। सबसे बड़ी क्या ताकत होती है? आपकी आवाम की ताकत होती है। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।